की तरफ नहीं आओगे, मुक्ति की तरफ नहीं आओगे, तब तक आप में अंतर कोई दिखने वाला भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है उस ग्रास से बचने के लिए, उस जो है मगरमच्छ से बचने के लिए अपने आप को संसार सागर से हटा करके परमात्मा में लगाने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन का सत्य यही है, चाहे आज समझ जाओ, चाहे आज आगे आ जाओ, चाहे कल आ जाना, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात वो कह रहे हैं जो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो जीवन और मृत्यु को देख चुके थे, जो जीवन की सत्यता को जान चुके थे, और जो मुक्त पुरुष हैं आदि शंकराचार्य जी। कोई ऐसे वैसे महान, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, वह मुक्त थे, जीवन मुक्त थे, और संसार के लिए घूम घूम करके लोगों के कल्याण के लिए और हमारे और आपके लिए पुस्तक लिख करके चले गए वो, कि संसार के लोग इसका कुछ लाभ उठा लेंगे। आगे विषयाख्य, हाँ हाँ, क्षणिक वैराग्य ये है कि, क्षणिक वैराग्य ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको, आपके घर में कोई मर गया, ठीक है, आपके घर में कोई मर गया, तो आपने क्या किया, आपने दुनिया से एकदम जो है कहा कि नहीं, अब दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, अब तो मुझे साधु बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। आपके पास ज्ञान जीरो है, ठीक है। घर में आपके बहुत कष्ट हुआ, कोई पीड़ा हो गया, कोई मार के भगा दिया, कोई कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो आपने घर से निकल करके, ऐसे वैसे निकल करके, फिर आप जो है सोचे कि नहीं, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, इस संसार में नहीं रहना है। फिर आप घर छोड़ के निकल गए, बोले कि अब तो मैं कुंभ में चला जाऊंगा, वहाँ नागा साधु बन जाऊंगा। तो ये क्षणिक वैराग्य है। मैं ऐसे जैन साधुओं को भी जानता हूँ जो 17 साल में, 15 साल की उम्र में और 22 साल की उम्र में, और नागा साध्वियों को भी जानता हूँ जो 21-22 साल की जैन साध्वियों के बीच में मैं रहा हूँ अहमदाबादी, तो मुझे पता है। तो वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ हैं जो बहुत कम उम्र में जिन्होंने वैराग्य को संन्यास ले लिया है। तो मैं हजारों सन्यासियों को देख चुका हूँ मैं। तो वहाँ पे उन्होंने, उनके अंदर क्षणिक वैराग्य आया, और क्षणिक वैराग्य से, और कुछ तो मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूँ जो अब कहते हैं कि मैंने बड़ी जल्दीबाजी कर दिया सन्यास लेने में, और ज्ञान की उनके अंदर अभी कमी है। अब ज्ञान की कमी के कारण उनका उनका जो विषय है, जो इंद्रियां हैं, वो अब संसार की तरफ भी भटकती हैं, विषयों की तरफ भी भटकती हैं। वो कभी कभी ऐसी बातें होती है तो मुझे पता चलता है उन बातों का। तो वो चले तो आए, परंतु वो उसमें उनको वो रस नहीं मिल रहा है, वो आनंद नहीं मिल रहा है जो अभी आप लोग ज्ञान लेकर के जब पहुंचोगे तो वो जो आनंद आप लोगे, उस आनंद को अभी वहां पहुंच करके वो नहीं ले पा रहा है। अभी वो विषयों में रमा हुआ है, सांसारिकता के प्रति लालायित है। पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा की अभी बड़ी इच्छा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुंभ में आप लोगों ने बहुत सी चीज देखा होगा कि बहुत से ऐसे बाबा गए थे, जो कोई बंदरी लेके गया था, जो कोई कबूतर लेके गया था, जो कोई कुत्ता लेके गया था। तो अब वो देखो, वो क्षणिक वैराग्य वाले थे। क्या थे? क्षणिक वैराग्य वाले थे। वो घर छोड़ करके भाग तो गए थे, जो घर छोड़ करके भाग करके आए थे, वही चीज आकर के सन्यास में कोई कुत्ता पाल के रखा हुआ है, कोई बिल्ली पाल करके रखा हुआ है, कोई बंदरी पाल करके रखा हुआ है, कोई कबूतर पाल के रखा हुआ है। तो क्या है, अभी वो बंधन से मुक्ति नहीं हुआ। पुत्रेषणा भी उसके अंदर ऐषणा है, मतलब वो किसी को पालना चाहता है, वो किसी का पोषण करना चाहता है। तो इसका मतलब कि अभी पुत्रेषणा उसके भीतर है, अभी पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ उसके अंदर। जो युधिष्ठिर थे उनके अंदर भी तो यही था ना, वो भी मोक्ष में इसलिए नहीं जा पाए कि उनको कुत्ते के प्रति राग हो गया था, कुत्ते के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। बल्कि उनके उनके पुत्र थे, उनके 5 पुत्र थे युधिष्ठिर के, फिर भी उनको राग जो है अपने पुत्रों से तो था ही, उसको तो छोड़ दिए थे, परंतु एक कुत्ते से उनको राग हो गया।
वही जो पुत्रेषणा थी वह डाइवर्ट हो गई कुत्ते के रूप में। जो साधु मैंने देखा, करीब ऐसे 20-25 साधुओं को देखा, जो कोई कोई कबूतर पाल रखा है, कोई बिल्ली पाल रखा है, कोई मोर पाल रखा है, कोई गौरैया का बच्चा पाल रखा है, कोई तोता पाल रखा है। कुंभ में बैठे थे अपना लाइन लगा लगा करके, जाओगे तो देखोगे आप लोग। तो उनका क्या था, वो क्षणिक बार घर से निकल तो गए थे बेचारे ज्ञान, परंतु ज्ञान तो मिला नहीं, वास्तविक ज्ञान तो मिला नहीं, वैराग्य तो था नहीं उनको। फिर जाकर के व्यक्ति वही काम करता है जिस काम को घर छोड़ करके आता है। तो इसी को क्षणिक वैराग्य कहते हैं। क्षणिक वैराग्य कुछ समय के लिए आता है, फिर आप पुनः उसको डाइवर्ट करके उस वैराग्य को भोग करोगे। ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं जो है ना आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगा। ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगा, परंतु क्या करेगा, वह फिल्मों के गानों को सुनेगा। तो वो कौन सा विषय है, बोलिए, कौन सा विषय है? नहीं, शब्द वाला विषय है। कौन सा विषय है? शब्द, शब्द विषय है ना। वो कौन सा विषय है? शब्द का विषय है। आप कहते हो कि मुझे तो संसार से मैं धीरे धीरे हट रहा हूं, परंतु संसार की वस्तुओं में तो आप लिप्त हो ना कहीं कहीं। तो अब देखिए, आदि शंकराचार्य जी वैराग्य की बात करते हैं, बहुत अच्छी वाला वैराग्य की बात कहते हैं कि बहुत अच्छा वाला वैराग्य होना चाहिए, तब जाकर के आपको ज्ञान हो सकता है। ठीक है ना। और किन्हीं का पर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जी। नहीं, पुत्रेषणा, पुत्रेषणा में क्या आ जाता है कि पुत्रेषणा में आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रिश्ते नाते सगे संबंधी या जिसको भी आप पालते पोसते हो ना, तो ये सब पुत्रेषणा में ही आ जाता है। हाँ, वो सब पुत्रेषणा में आ जाता है, वो सब पुत्रेषणा में आ जाता है। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, परंतु संसार में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसका एक तरीका बताया है कि चलो आपको संसार में रहना है तो रिश्ते नाते पुत्र सबसे संबंध निभाना है, परंतु कैसे? आसक्ति रहित होकर के, कि अगर आज ये हमसे छूट जाएं तो हमें लगे कि ये हमारे थे ही नहीं। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई अमेरिका में कोई व्यक्ति मर गया, कोई नौजवान लड़का मर गया, तो आपने पेपर में पढ़ा कि अमेरिका में एक लड़का नौजवान था, वो मर गया, तो आपको दुख होता है? बोलिए, नहीं होता है। उसी तरह से आपका लड़का भी बाय द वे विधि के विधान से अपने कर्मों से मर जाता है, या उसे कुछ हो जाता है, या कुछ नहीं कर पाता है, तो आपको उसे दुख नहीं होना चाहिए। आपको वही अमेरिका वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके घर में भी। समझ आ गया? समझ आ गया? इसी को आसक्ति रहित जीवन कहते हैं। मतलब अमेरिका में, चलो अमेरिका में कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, वो बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है। तो आप पेपर में पढ़ते हो कि एक व्यवसायी था, वो अपना व्यापार कर रहा था और इतना पैसा लगाया था, वो डूब गया। तो क्या उसके डूबने से आपको दुख होता है? उसके व्यापार के डूबने से नहीं होता है। तो फिर ऐसे ही जब उसके व्यापार के डूबने से नहीं होता है, तो ऐसे ही अपने घर में समझना है कि आपके घर में कोई किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का होता है, व्यापार में घाटा होता है, कोई समस्या आती है, तो वहाँ पे भी आपको आसक्ति रहित होना है कि चलो कोई बात नहीं, ये अमेरिका वाली बात है। फिर हमारी बात पे याद रखना, आसक्ति रहित होना है आप लोगों को, दुख से निपटना है आपको। तो जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति मरता है तो आपको दुख नहीं होता है, उसी तरह से अगर कोई आपके घर में मरता है तो आपको भी दुख नहीं होना चाहिए। इसी को आसक्ति रहित जीवन कहते हैं। एक मोटा मोटी तरीका बता दिया जिससे आप आसक्ति को और गहराई से समझ सको। ठीक है। फिर दुख होगा क्या, बताइए? नहीं होगा। हाँ, बोलिए बोलिए राजेश्वरी जी, बोलिए। जब ज्ञान मिल गया तो फिर आपको दुख होगा ही नहीं, आपको सांसारिकता से लगाव नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, फिर आपको केवल परमात्मा ही दिखाई देगा, परमात्मा ही का केवल चिंतन रहेगा,
आपको संसार, जो संसार है, जो दुनिया है, आपको काटेगी, दुनिया में रहने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपके अनुकूल नहीं रहेगी वो। फिर आप मुक्ति की तरफ धीरे धीरे परमात्मा का आनंद लेने लगोगे, आप परमात्मा के आनंद में डूबे रहोगे। और संसार की जो भी वस्तु है, संसार का जो भी घर, रुपए, पैसे, आपको ये भाएगा नहीं। फिर केवल आपका मन रहेगा कि केवल ध्यान में परमात्मा का आनंद लेते रहो, डूबे रहोगे उसमें। काम। हम्म। अभी ज्ञान जब मिल जाएगा तो ज्ञान का मिलना ही जो है समाधि की तरफ पहुंचने वाली बात है। जब आप समाधि में जाओगे ना, तो जब एक एक ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, विवेक ख्याति होता है, सबसे पहले विवेक ख्याति होती है, तो आपको एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। तो जैसे संसार का व्यक्ति जिस तरह से सोचता है ना, आप उस तरह से नहीं सोचते हो, फिर उससे ऊंचा सोचते हो आप। जब आप समाधि लगा, जब ज्ञान बढ़ता है, फिर समाधि लगाते हो, तब उसके बाद से जब ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तो जो सांसारिक ज्ञान है वह पूरी तरह से, जो आपको संसार का, जो वृत्तियों का, जो क्लेशों का जो ज्ञान है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। केवल वहाँ पे ईश्वरीय ज्ञान आ जाता है, परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। परमात्मा के ज्ञान में एकदम आप निमग्न हो जाते हो, और वह विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो आपको केवल आनंद में बनाए रखता है आपको। फिर संसार की सारी वस्तुएं बेकार लगने लगती है, शरीर ही छोड़ने का मन करता है कि शरीर अब छोड़ दो, ये जर्जर हो गई है, इस शरीर से कोई मतलब नहीं है अभी। जी। इसमें इसमें सभी लोग नए दो ही चार लोग हैं। आप और नीतू जी हैं, और राजेश्वरी जी हैं। रंजन जी तो बहुत पुरानी है, रंजन जी तो 2 साल से जुड़ रही हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको परिचय दे देंगे वो लोग। हाँ। और चलिए। हाँ, वो तो आप जानते ही। तो जोड़ते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ, बोलिए। वो नहीं लिखा था, उनके एक शिष्य थे रामदास। वो जैसे कि उनके पास में रहते थे, जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो आप लोग सुन रहे हो, नोट बना रहे हो, ठीक है। तो रामदास जी ने, राम कबीरदास जी जितने पढ़ाते थे दोहों को, जितने जितने गीत को, भजन को बोलते थे, वो सब नोट कर लेते थे रामदास जी। और फिर उसी को उन्होंने कबीर के नाम से सब, मतलब उसको प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि देखिए, साखी शबद रमैनी एक ग्रंथ है, साखी शबद रमैनी, तो अभी हम लोगों ने साखी रमैनी, शबद और रमैनी, अभी साखी पढ़ाना बाकी है। अभी हम लोगों ने 2 ग्रंथों को स्वाध्याय कर लिया है कबीरदास जी के। अभी एक ग्रंथ बाकी है उनका पढ़ाना अभी, तो वो भी कर देंगे, समय मिलेगा तो। वो भी कबीरदास जी का बाकी है, बाकी कुछ बचेगा नहीं, सब चलेगा, ग्रंथ चलते रहेंगे। देर सवेर सब पूरे होंगे। तो
देखिए, एक तो जो आपको पढ़ाया जाता है उसका आप बार बार चिंतन करिए। जो भी आप यहाँ से, जैसे कि विवेक चूड़ामणि पढ़ा, जो भी मैंने बताया आपको, उसको एक बार चित्त में चिंतन करिए, फिर उसका मनन करिए, बार बार रिवीजन करिए, उसका बार बार उसको रिपीट करिए। और जैसे मैंने बताया है उसका निधिध्यासन हो जाता है। प्रैक्टिकल करिए, देखिए क्या ये जो बताया वो सही है कि नहीं। आप अपने ऊपर नहीं, दूसरे के ऊपर लागू करके देखो कि इस व्यक्ति ने भी तो विषयों में फंस करके जीवन को जिया, क्या ये व्यक्ति सफल हुआ। क्या आप कहीं दूर मत जाओ, अपने माता पिता को ले लो, आपके माता पिता ने भी उन विषयों में फंसे रहे, क्या वो मुक्त हो गए? क्या नहीं हुए? तो जब ऐसे आप देखोगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको संसार के हर एक वस्तु में आपको दुख ही देखना है, चाहे विषय हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो। जब आप उसमें दुख देखने लगेंगे तो आपको वैराग्य धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगा। महात्मा बुद्ध ने, अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने क्या देखा? सबसे पहले अर्जुन को क्या हुआ था? अर्जुन को सबसे पहले गीता में क्या हुआ था? दुख हुआ था। क्या हुआ था? विषाद। विषाद क्या हुआ था? विषाद हुआ था, दुख हुआ था। तो जब तक आप दुख को नहीं देखेंगे ना संसार में, दुख है परंतु हम लोग दुख देखते ही नहीं, तब तक आप संसार में फंसे रहोगे, तब तक संसार से आप नहीं निकल पाओगे और वैराग्य होगा ही नहीं। आप जैसे रील्स देखते हो तो आप रील्स के पीछे देखो ना, कि रील्स को बनाने में कितना उसने समय दिया है, वो किस पर्पज से रील्स को बना रहा है, और आप तक पहुंचाने के लिए कितना उसने पैसा खर्च किया हुआ है, कितना समय लगाया है, क्यों लगाया है। वो जो रील्स देखते हैं, वो रील्स को बनाने वाले ने क्यों बना रहा है, कि इसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जब उसकी गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका तो मोटिव केवल पैसा कमाना है, और हम उस पैसे की वस्तु से हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं देख करके। जब जब हर वस्तु के पीछे उसके धरातल में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है तो वह ऐसी फिल्में बनाता है, ऐसे सीन को क्रिएट करता है कि इस पे व्यू ज़्यादा आएंगे, इसको ऐसे 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 इसे फिल्माइज करो कि इसको ज़्यादा लोग देखें, इस पे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। तो आज देखो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ आप, चाहे फेसबुक पे चले जाओ, इतने गंदे रील्स, लोग नंगे होकर के, लोग मतलब कितने गलत काम काम कर करके रील्स बना के डाल रहे हैं, और देखने वालों की करोड़ों की संख्या है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और किसी को ये पता नहीं है कि मैं देख रहा हूँ सही देख रहा हूँ कि गलत देख रहा हूँ, किसी को नहीं पता है। वो भी अंधे बन करके देखता ही चला जा रहा है। आप देखना, आप आपके मोबाइल पे देखना, जो ज़्यादा वायरल हो जाता है वो मोबाइल पे आपके ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ रहे हैं ना। और दूसरा क्या, अब क्यों? क्योंकि उसको लोग अंधे अंधे की तरह देख रहे हैं, उसके पीछे क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं देखते हैं, ना ही उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि क्या यह सही है कि गलत है। उसका विरोध भी नहीं करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे देखो कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्मों में जो बात चली है ना, आप एक डायलॉग है पुष्पा 2 का, फ्लावर समझा क्या, तो एक छोटे से लेके एक बड़े बच्चे तक, एक बड़े आदमी तक बोल रहा है इसको। अब उसके पीछे के जो बात है उसको नहीं पता है उसको, है भाई। जो भी, चाहे पुष्पा फुल फिल्म भले सुपर हिट हुई है, परंतु वो भी भाई जहां से निकला है, जो काम कर रहा है वो भी तो गलत ही काम किया भाई। कानून के विरुद्ध था कि नहीं था? है कि नहीं? कानून के विरुद्ध था कि नहीं था? उसे समाज का सुधार होगा क्या? उसे किसी का कल्याण होगा क्या? कोई सही रास्ते पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। परंतु फिर भी हम लोग जो है, एक अपने हिंदू होने के नाते हम लोग प्रमोट किए जा रहे हैं। कोई किसी भी व्यक्ति का उस गलत चीज़ पे किसी का रिएक्शन नहीं हो रहा है। सिगरेट पीता है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, सब लोग अच्छा मान रहे हैं। अब वही बात उनका बच्चा करने लगता है देख करके, तो उनको बुरा लगता है। तो अब हमें क्या करना है कि हर चीज़ में हमें एनालिसिस करना चाहिए कि क्या जो हम देख रहे हैं, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आपको नहीं पता है तो किसी विद्वान व्यक्ति से संपर्क करो कि क्या हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। क्यों अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपना समय हम व्यर्थ करें, हम कहीं अच्छे काम में लगाएं। भाई वो तो पैसे कमाने के लिए व्यू ज़्यादा कर रहा है कि मुझे फेसबुक से पैसे आ जाएंगे, यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे, इसलिए एकदम गिरने से, कोई नाली का पानी पी रहा है, कोई जो है नाले का पानी बह रहा है उसको पानी पी करके जो है बिग बॉस में जा रहा है, हैं?
तो समझो इसके पीछे क्या व्यू है, परंतु आपको क्या मिलता है इससे, आप ये सोचो कि फिर मुझे क्या मिल रहा है। हम देख तो रहे हैं, परंतु हमें क्या मिल रहा है। हम इतने बेहोश हो चुके हैं कि हमें जो चीज़ें परोसी जाती हैं, हम उन मतलब ये प्री प्री प्लान के तहत हमें हमारे सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है, और हम इतने मतलब कि अपनी बुद्धि को इतना दूर लेके चले गए हैं कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अब जो है मेटा वाले जो है, फेसबुक वाले जो है, इंस्टाग्राम वाले जो है, आपको प्री प्रयोजित करके आपके पास हर तरह की सामग्री भेज रहे हैं। ठीक है, भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, और आप देखते चले जा रहे हो। आप कहते हो कि ये ट्रेंड है, सब लोग देखते हैं, हम भी देखेंगे, हैं, बोलते हो ना। और आप बिना एनालिसिस किए हुए देखते चले जा रहे हो, तो आप विषय में फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो, तो आप और गहराई में चले जा रहे हो। तो इसलिए आप एनालिसिस करो, हर हर चीज़ को देखने से पहले, सुनने से पहले, करने से पहले एक बार आप चिंता करो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इससे मुझे कुछ मेरा ज्ञान बढ़ेगा, अध्यात्म बढ़ेगा, मेरा चिंतन बढ़ेगा। अगर नहीं है तो तुरंत उसे कट करो वहीं पे आप। फिर वैराग्य देखो क्यों नहीं आता है, फिर आपको देखने का नजरिया बदल दीजिए बस। ठीक है जी।